नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर नेट के चैप्टर वाइज वीडियो सोशल साइंस के हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में उसका पार्ट मिल जाएगा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 भारतीय समाज सुधारक, जिसका हम पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। कल आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो आप अपनी तैयारियां और अच्छे से अच्छे रखिए, ताकि जितनी भी मेरिट हाई जाए आपका सिलेक्शन होने से बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि आपके पास यही कह सकते हैं एक अकेला जो है वो मौका है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और शिक्षक भर्ती में कभी भी हो, सुपर नेट का पेपर कभी भी हो, अगर उसको सोच के आप पढ़ेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आपको तैयारी अपनी हमेशा करनी है। इसीलिए मैं एक दिन में केवल मात्र 20 प्रश्न करा रहा हूँ, कि ताकि आप एक दिन में यदि 20 प्रश्न भी याद करेंगे तो जब तक पेपर होगा तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है वो सीख लेंगे, याद कर लेंगे। इसलिए साथ साथ में देखते चलिए। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है वो की थी। अन्य जो ऑप्शन है इनके बारे में धीरे धीरे आपको आगे जो है वो देखने को मिलेगा, परंतु ये ध्यान रखिएगा, जो केशव चंद्र सेन है इनकी प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने जो है वो की थी। ये आपसे काफ़ी बार जो है वो पूछा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। अगला प्रश्न 2 है कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो किसने किया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन जो राय हैं, इन्होंने कह सकते हैं सती प्रथा का उन्मूलन के रूप में, या ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उसके रूप में जाने जाते थे, और इन्होंने जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन किया था। परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो टिक करना है, क्योंकि भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, इन्हीं की सहायता से 1829 में कानून जो है बनाकर जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पाश्चात्य शिक्षा थी, या कह सकते हैं जो रेडिकल्स के जो विचार थे, उनका ये समर्थन जो है वो करते थे, तो इसलिए यही आपका कह सकते हैं विरोध नहीं किया था। जबकि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सभी का इन्होंने विरोध जो है वो किया था। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों जो है उनका प्रारंभ किस क्षेत्र से जो है वो हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बंगाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रारंभ था उसमें राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में बंगाल से जो सुधार है उनका आरंभ जो है वो हुआ था, और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी, जो कह सकते हैं उनके ब्रह्म समाज का पुरोगामी के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां की किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य शोधक जो नामक संगठन था उसकी स्थापना के संबंध में। स्थापना इसकी कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र में जो है वो हुई थी। कब हुई थी, तो 1873 और सितंबर माह में जो है वो हुई थी। और ज्योतिबा फूले की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है गुलामगिरी। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले की जो है वो पुस्तक है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो अभी स्टार्टिंग वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया था। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने जो है वो की थी। अगला प्रश्न 7 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका दयानंद सरस्वती सही हो जाएगा। 1875 सन भी ध्यान रखिएगा। 1875 में इनका जो मूल नाम था मूल शंकर, या आप कह सकते हैं मूल शंकर, अर्थात जो दयानंद सरस्वती उन्होंने बम्बई में जो है इसकी स्थापना की थी, यानी कि आर्य समाज की।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वो है एशियाटिक सोसाइटी के संबंध में। एशियाटिक सोसाइटी जो है ऑफ बंगाल, उसकी स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने जो है वो की थी। ये ध्यान रखिएगा, उन्हें भारतीय संस्कृति और दर्शन जो है उससे विशेष लगाव था। प्राचीन भारतीय गौरव की खोज के लिए उन्होंने इसकी स्थापना जो है वो की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, एशियाटिक जो सोसाइटी है ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने जो है वो की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया था। 4 ऑप्शन है, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा या गुलामी प्रथा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की और साथ में एक्सप्लेनेशन भी इसका जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गुलामी प्रथा जो है वो सही हो जाएगा। भारत के जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड एलन बरो, इन्होंने 1843 ईस्वी के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा जो गुलामी प्रथा थी अथवा कह सकते हैं उसी को दास्ता या दास प्रथा, उसको अवैध जो है वो घोषित कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड एलन बरो जो है इन्होंने जो है वो किया था और 1843 के इंडिया एक्ट 5 के अनुसार। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, अगला प्रश्न 9 पूछ रहा है। इससे पहले पूछा गया था कि किसने की थी, अब पूछा है स्थापना कहाँ हुई थी। तो मैंने अभी बताया 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बम्बई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात प्रांत के मोरबी में। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ये ध्यान अवश्य रखिएगा, काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो कि पाश्चात्य जो प्रभाव हैं उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी धर्म में सुधार के लिए जो है वो प्रारंभ हुआ था। और आर्य समाज जो है उसका आदर्श वाक्य क्या था, कृणवंतो विश्व आर्यम, जिसका अर्थ होता है कि विश्व को आर्य बनाते चलो। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा जो है उसका प्रसार जो है वो किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई जो मिशनरी थे उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्री रामपुर कलकत्ता में जो अपना केंद्र है उसकी स्थापना की थी। और इन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रसार भी जो है वो किया था। श्री रामपुर तिकड़ी विलियम कैरी मार्समैन और विलियम वार्ड द्वारा 1818 में स्थापित जो कॉलेज है वो वर्तमान में श्री रामपुर कॉलेज के रूप में जो है वो कार्यरत है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि राजा राम मोहन राय जो है उसको राजा की उपाधि जो है वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकबर शाह द्वितीय है। तो राजा राम मोहन राय जो है इनको राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने जो है वो दी थी। उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के सम्राट जो विलियम चतुर्थ हैं उनके दरबार में इस आशय से भेजा गया था कि वे सम्राट के सामने मुगल बादशाह को जो दी जाने वाली अपर्याप्त पेंशन है उसके विषय में बादशाह का पक्ष जो है वो रख सकें। तो ध्यान अवश्य रखिएगा, अकबर शाह द्वितीय बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के द्वारा जो है वो संबोधित किया था। अगला प्रश्न 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदू अथवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके बारे में बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाज सुधार के क्षेत्र में भी जो विद्यासागर है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इनके विशेष प्रयास से जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 है उसको लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वो पारित भी किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से जो है वो हुई थी। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि डी के कर्वे। डी के कर्वे की बात करें तो इनके प्रयास से 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इन्होंने 1896 में पूना में विधवा आश्रम की भी स्थापना जो है वो की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी उपनाम से जो है वो प्रसिद्ध है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक जो है वो लोक हितवादी उपनाम से जो है वो प्रसिद्ध था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी गोपाल हरि देशमुख जो है वो सही हो जाएगा। इनकी बात करें तो लोक हितवादी के उपनाम से जो है ये जाने जाते थे। इन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने तार्किक और मानवतावादी विचारों के आधार पर भारतीय समाज जो है उसको पुनर्गठित करने का भी मुहिम छेड़ा था। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके संबंध में एक सीरियल भी जो है आप देखते हैं आने लगा है। तो एक अप्रस्त जाति से उसमें दिखाया गया कि खुद ये बिलोंग करते थे, और उससे संबंधित जो अम्बेडकर हैं उन्होंने अनुसूचित जाति संघ का 1942 में अखिल भारतीय दल के रूप में जो है वो गठन जो है वो किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने दी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फाउंडेशन की भी स्थापना 1920 में जो है वो की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ की सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा जो है उसका प्रारंभ किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत से कॉम्पिटिटिव लेवल में ये पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो राजा राम मोहन राय है उनके विचारों के प्रचार के लिए जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है वो की थी 1839 में, और 1839 में इन्होंने स्थापना की थी, और तत्वबोधिनी नामक जो पत्रिका है वो भी जो है वो आरंभ जो है वो की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ की निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थानापन्न नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका स्वामी दयानंद सरस्वती सही हो जाएगा, जिन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न जो है वो नहीं है, और इनके संबंध में मैंने बता दिया 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की भी जो रचना है वो इन्होंने ही, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो है वो की थी। 18 प्रश्न कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि शासनकाल उनकी बात करें तो 1856 से लेकर 1863 तक इनका शासनकाल रहा था, 1856 से 1863 के बीच में। और उसी के समय 1856 यानी कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, इसलिए आपका लॉर्ड कैनिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, या कह सकते हैं उसकी स्थिति है विधवा पुनर्विवाह की, उसमें सुधारने का श्रेय जो है सबसे ज़्यादा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनको जो है वो जाता है, ऐसा जो है वो बताया जाता है। और इसका यानी कि 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसके द्वारा जो विधवा विवाह है उसको वैध करार देते हुए उसमें पैदा होने वाला जो बच्चा था उसको भी वैध जो है वो माना गया था इस अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं 19 के निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी या विलियम जेम्स जोन्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के सामने ऊपर मैंने बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में जो है वो की थी, और इस संस्था के माध्यम से भारत की जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता उसको उजागर करने में कह सकते हैं काफ़ी सहायता जो है वो मिली थी। और एक और चीज़ कि इसकी स्थापना में जो तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। तो हमारे 19 प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार डेली आपको नए नए अच्छे प्रश्न जो है वो मिलते रहें। प्रश्न आपका क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों
में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम मिलते हैं दोपहर 3 बजे फिर से, और इसके आगे के जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।